हमने कहा ये लिखा है कि जो व्यक्ति अपना घर छोड़कर कभी जिंदगी में कथा सुनने नहीं पहुंचता है वो उसी घर में छिपकली बन के चिपक जाता है। तो मोर पंख लगाएं और छिपकली अशुभ नहीं है ना। घर में छिपकली का होना ये बिल्कुल भी अशुभ नहीं है। आपके घर में जितने हर हर महादेव दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि सीहोर के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा और वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने छिपकली के बारे में क्या बोले। आखिर छिपकली का घर में रहना शुभ या अशुभ माना जाता है? तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोग सुनिए। कथा करने गए थे तुम्हारे एक सेठ जी आके बोले, गुरुजी नया बंगला बनाया, चलो जरा देखो। हमने कहा चलो, फिर इसे चल दिए गए। ये मेरे बेटे का रूम, यहाँ मेरे पोते का रूम, यहाँ मेरे बड़े भाई का रूम, ये मेरा रूम। अब उसने अपना रूम तो दिखाया, अब ले गए कहने गुरुजी ये बाथरूम है, देखो नई डिजाइन की। हमने अच्छा गुरुजी को बाथरूम दिखाने का जरूरत है? गुरुजी नई डिजाइन। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब उसी बाथरूम में गीजर के पास में छिपकली चिपकी थी। वो छिपकली हमने देख ली और छिपकली को देख के हम मुस्कुराए। तो सेठ जी ने पूछा, गुरुजी तुम छिपकली क्यों देख रहे हैं? हमने कहा ऐसे। तो उसने पूछा, गुरुजी ये छिपकली की कथा कहीं लिखी है क्या? हमने कहा गरुड़ पुराण के 3रे अंश में लिखी है। गुरुजी क्या लिखा है? हमने कहा ये लिखा है कि जो व्यक्ति अपना घर छोड़कर कभी जिंदगी में कथा सुनने नहीं पहुंचता है वो उसी घर में छिपकली बन के चिपक जाता है, उसी घर के अंदर। अब तुम्हें सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी छिपकली की योनि छूट गई। दिक्कत तो उसकी है, क्या होगा तेरा कालिया जो नहीं आया। तुम कहते हो कमरा मेरा है, छिपकली चिपकी चिपकी आंख फड़ फड़ के कहती है मेरा। घर नहीं छूटा, परिवार नहीं छूटा। 84 लाख योनियों में से एक योनि है छिपकली की योनि, जो घर दरवाजा छोड़कर 2 कदम भी चलकर भगवान के मंदिर देवालय कथा तक पहुंचता है। 84 लाख योनि में से छिपकली की योनि उसकी छूट जाती है, छूट गई। और जो पहुंचा ही नहीं है तो फिर वो तुम्हारे घर में भी कहीं की छिपकली चिपकी हो तो पहचान जाना तुम्हारी रिश्तेदार है। उसको उस कमरे में से 25 बार भगा दो, वो उसी ट्यूबलाइट के पीछे आके छुप जाती है, उसी जगह। पहचान जाना कोई रिश्तेदार है, बेचारे से घर नहीं छूटा, चिपक गया। पहचान। आज घर जाओ और पड़ोसन मिले तो उसे कह देना छिपकली की कथा सुनी है। 3 दिन ही हुए हैं, अभी बाकी के बच्चे हैं 4। तेरे को भी छूटना हो छिपकली से तो चल, नहीं तो एक दिन दीवार पे चिपकी मिलेगी। मदन लाल जांगिड़ जी, गुरुजी घर में छिपकली होने का क्या मतलब है? ये क्या संकेत देती है? इन्हें कैसे दूर करें? कहते हैं छिपकली के लिए मोर पंख लगाना चाहिए। मोर पंख जहाँ होता है वहाँ छिपकली नहीं आती, ऐसा कहा जाता है। तो मोर पंख लगाएं और छिपकली अशुभ नहीं है ना। घर में छिपकली का होना ये बिल्कुल भी अशुभ नहीं है। आपके घर में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं जो जहरीले, उन सबको छिपकली खाती रहती है। और छिपकली ने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आज तक ऐसा सुनने में नहीं आया कि किसी को छिपकली ने काट लिया हो और छिपकली के काटने से कोई मर गया हो। ऐसा तो आज तक सुनने में नहीं आया। आपकी नज़र में आया ऐसा? नहीं ना। छिपकली हमेशा घर के लिए शुभ होती है, कोई अशुभ नहीं होती है।
कोई आपके घर में जो विषैले जीव जंतु घूमते रहते हैं उड़ने वाले, वो उनको खा लेती है। तो जिस घर में बिल्ली होती है उस घर में चूहे नहीं होते, छिपकली होती है जहरीले कीड़े मकोड़े नहीं होते, है ना। बहुत सारे कीड़े ऐसे होते हैं कि आपके हाथ में बैठ जाए ना तो वो फफोला पाड़ देते हैं, कई बार मुंह में बैठ जाने से यहाँ फफोला हो जाते। इन सब जहरीले जीवों को छिपकली खाती है, इसलिए घर में छिपकली का होना अशुभ नहीं है, शुभ है। यदि आप परेशान हैं, आप डरते हैं इसलिए परेशान होंगे, लेकिन छिपकली ना किसी को काटती है। लोग कहते हैं कई बार छिपकली ऊपर गिर जाती है, हाँ गिर जाती है ऊपर, पर आज तक उसने किसी को काटा नहीं है। गिर जाती है तो आप स्नान कर लें, क्योंकि वो जहरीला जीव है, इसलिए स्नान कर लेना चाहिए। उससे कोई दोष नहीं होता छिपकली के ऊपर गिर जाने से, पर स्नान कर लेने से ठीक होता है ना। तो मोर पंख लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि छिपकली का घर में रहना कैसा माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग कमेंट करके बताएं यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी को राधे राधे।